हमारा जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और इसका भी पार्ट टू और पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हो या फिर लास्ट में आप देख सकते हो। तो एक्सरसाइज जो हमारी 8.1 चल रही है और 8.1 का 7वां सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया। तो ठीक है, यहाँ पर जो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो आपको दे रखा है cot थीटा बराबर 7/8। सबसे पहली बात तो ये है कि लाल बटे कक्का के अनुसार हम ये पता कर लेंगे कि cot थीटा बराबर होता क्या है। वैसे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, साइन कोस टैन और कोट। ठीक है, अगर आपके याद ना हो तो लिख सकते हो, क्योंकि मेरे तो खैर याद है, मगर जिसके याद नहीं है तो वो जो है लाल बटे कक्का लिख करके उसकी हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8, यानी कि हमारे पास क्या है, कर्ण नहीं दे रखा। तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो हमारी कहती है वो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, कर्ण हमें दे नहीं रखा तो इसलिए हम इसका मान रख ही नहीं सकते, और आधार दे रखा हमें 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस लंब, सॉरी गलत रखे यहाँ पे मान, आधार का मान दे रखा है 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे। लंब कितना दे रखा 8, तो 8 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 7 और प्लस 8 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, और कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 113 पे लग जाएगा। कर्ण आएगा हमारा रूट 113, कर्ण जो आएगा हमारा रूट 113। ठीक है, अब यहाँ की कार्रवाई करते हैं। तो पहला सवाल हमें ये दे रखा, इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो पहले वाले को उठा लो। हमें दे रखा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा और यह 1 माइनस कोस थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा की 1 माइनस साइन थीटा से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आएगा, चलो गुणा रहने देते हैं, ठीक है, फिर बाद में आपके समझ में नहीं आ पाएगी बात, ऐसे करते हैं सिंपल में। तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है बाल को, आपका होता है लंब बटे कर्ण, और 1 माइनस लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा भी क्या है, लंब बटे कर्ण की होता है, बटे 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है। चलो जरा एक बार लिख लो, आपको जो समझ में आती रहेगी बात। तो कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार बटे कर्ण रख लेंगे। अब 1 माइनस कोस थीटा, ये भी आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब यहां से मान रख लीजिए। तो 1 प्लस लंब कितना दे रखा है आपको 8 रख लिया, कर्ण कितना आया आपका रूट 113 रख लिया, 1 माइनस इसमें लंब कितना है आपका 8, और जी कर्ण कितना है रूट 113, 1 प्लस इसमें आधार कितना है 7, और जी कर्ण कितना है रूट 113, ये मान लिया आपका हो गया। 1 माइनस आधार कितना है आपका 7, और कर्ण कितना है 113, ये मान हमने क्या है यहाँ पे रख लिए। अब इनकी गुणा करते हैं, इस वाले ब्रैकेट की इस वाले पूरे ब्रैकेट से होगी गुणा। तो 1 की पहले 1 से करी तो 1 आ गया, फिर 1 की इससे करी 8 अपॉन रूट 113 आ गया। ठीक है, अब 8 अपॉन रूट 113 की 1 से करेंगे, प्लस का दे रखा तो प्लस में आ जाएगा हमारा 8 अपॉन रूट 113, फिर 8
बटे रूट 113, 8 बटे रूट 113 की गुणा जब हम करेंगे तो 64 बटे 113 ये आ जाएगा। क्योंकि सैम अगर वो होते हैं एक से, जैसे मान लीजिए रूट 113 गुणा रूट 113, जब मैं इनकी आपस में गुणा करूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो 113 आएगा, रूट हट जाएगा। समझ मेरी बात। ऐसे ही जब हमने उसकी गुणा करी तो 8 की 8 से गुणा हो जाएगी तो 8 से 64 होगी। ठीक है, ये तो होगी यहाँ पर क्लियर। अब नीचे वाले ब्रैकेट में आ जाइए, 1 की 1 से होगी तो कितना आ जाएगा हमारा 1, और 1 की 7 अपॉन रूट 113 से करेंगे तो 7 अपॉन रूट 113 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 7 अपॉन रूट 113 की 1 से करेंगे तो 7 अपॉन रूट 113। अब 7 अपॉन रूट 113 और माइनस का 7 अपॉन रूट 113 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये माइनस का आएगा वाल को, ये वाला याद रखना, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 7 7 49 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा आपका रूट 113 की रूट 113 से कराएंगे तो हमारा 113 ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा जो मल्टीप्लाई जो गुणा है थोड़ी लंबी है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगी। ये प्लस का ये माइनस का ये आ गया आपस में कट, ये प्लस ये माइनस ये आपस में कट। यहाँ कितना बचा हमारा 1, और यहाँ बचा माइनस का 64 अपॉन 113, और यहाँ क्या बचा हमारा 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, इसको कर लेते हैं। सर जी सर बुला रहे हैं। कौन सर बुला रहे हैं? नहीं इस समय नहीं आ सकते। ठीक है, इसका क्या है, एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा ऊपर वाले का 113, 113 के 1 से गुणा जाएगी तो कितना हो जाएगा हमारा 113 और माइनस 64। इसका लोग तो आ जाएगा 113, 113 के 1 से करेंगे तो 113 माइनस कितना 49। देखो 113 से 113 तो जाएगा कट। ठीक है, बचा क्या हमारे पास सर, और माइनस 64, और यहाँ पे 113 माइनस 49। ठीक है, 113 में से 64 हटा लो, यहाँ पे 13 में से 4 गए, कितने बचे 9, 13 में से 64 गए, बचे 49। अब यहाँ हटा लीजिए तो 13 में से 9 गए, कितने बचे 4, और यहाँ कितना बचा हमारा 0, यानी कि बच गया हमारा 10, 10 में 4 गए 6, यानी 64 बचे, कितना बचे 64, 49 बटे 64, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका, यही क्या होगा आपका आंसर। अब हमें कोट स्क्वायर थीटा इसका मान और देखते हैं निकाल के सेकंड वाले पार्ट का। तो सेकंड वाले पार्ट को यहां ले लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, जो कि कोट थीटा बराबर हमारा होता क्या है, कोट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब, मगर स्क्वायर लग गया तो इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर भी कर देंगे। आधार कितना बाल को हमारा 7 है, कितना 7, और लंब कितना है जी 8, तो 8 कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ये इस वाले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका तो निकल के हमारा आ गया 49 बटे 64, अब उसका निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वाले का ध्यान रखना। अब स्क्वायर लग गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7 गुणा 7 और बटे 8 गुणा 8, यानी कि 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64, यानी कि जो पहला टर्म्स हमें दे रखा है उसका आंसर कितना आया 49 बटे 64, और कोट स्क्वायर थीटा का भी हमारा आंसर कितना आया है 49 बटे 64, यानी कि पहला टर्म्स यानी कि पहला सवाल और दूसरा यानी सेकंड टर्म्स वाला सवाल, ये क्या आए हैं हमारे दोनों क्या आए हैं बराबर। अब क्या है, आपको 8वां सवाल दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर है
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है। चलो इसको भी पता करेंगे कि बराबर है या नहीं है, मगर सबसे पहले क्या है, हम इसमें कार्यवाही कर लेते हैं। ये क्या है हमारा 3 कोट ए बराबर कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, और कोट ए बराबर हो जाएगा आपका 4/3, क्योंकि ये आपका जो है कहां आएगा, यहां आएगा। ठीक है, तो कोट ए बराबर आपका 4/3 हो गया, जो कि कोट ए बराबर जो होता है हमारा वो आधार बटे लंब के होता है, जिसमें कि आधार हमारा 4 हो गया और लंब हमारा 3 हो गया। मगर कर्ण हमें नहीं दे रखा, तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पहले भी मैं कई बार यूज कर चुका हूं, तो शायद आप समझ गए होंगे। तो पाइथागोरस जो प्रमेय कहती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होती है। कर्ण हमें दे नहीं रखा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा हमें 4, तो यहाँ पे 4 का वर्ग कर लेंगे, प्लस लंब कितना दे रखा हमें 3, तो यहाँ पे 3 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 दिया 9, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 हो गए हमारे 25, कितने हो गए, और कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 25 पे लग जाएगा आपका रूट, क्योंकि यहां से स्क्वायर हमने हटा दिया, तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 5, तो 25 का वर्गमूल क्या है, 5 होता है। ठीक है, हमने कर्ण निकाले, कर्ण आ गया हमारा 5 आ गया। अब यहां कार्यवाही करते हैं, हमें दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन सॉरी माइनस दे रखा है यहां पे, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या है हमारे LHS और ये क्या है हमारी RHS। इस वाली को बोलते हैं हम RHS, इसे बोलते हैं हम LHS। तो टैकिंग LHS, यानी कि पहले क्या है, मैं LHS साइड को ले रहा हूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ले लिया, तो क्या है हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टेन ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, स्क्वायर लगा रखा, तो यहां लगा देंगे हम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन ए बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कर देंगे, स्क्वायर दे रखा तो इसमें लगा देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू रख लेते हैं 1 प्लस लंब कितना दे रखा है हमें, लंब दे रखा है हमें 3, 1 माइनस इसका स्क्वायर बोल दो। ठीक है, तो 3 दिया 9 बटे 4 चौक 16। अब नीचे वाले में जाइए, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 दिया 9 और 4 चौक 16। ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 16 के 1 16 16 का 16 और माइनस 9, इसका भी एलसीएम 16 आ जाएगा, और 16 का 16 और प्लस 9, ये 16 से 16 जाएगा कट। ठीक है, यहां क्या आएगा आपका 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7 ही बचे, और 16 प्लस 9 यहां कितना दिया हमारा 25। देखो LHS हमारी कितना आई है, 7/25 आई है। ओके, अब टैकिंग RHS, अब RHS को भी चेक कर लेते हैं, यानी कि इसको कि ये इसके बराबर आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि कोज ए बराबर हमारा होता क्या है, आधार बटे कर्ण, वर्ग लगा रखा तो वर्ग हम यहां भी लगा देंगे। माइनस साइन क्या होता है हमारा, साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, स्क्वायर लग जाए, इसको भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आधार देखो, आधार कितना दे रखा है, आधार है हमारे पास 4, तो 4 रख लिया। कर्ण कितना आया हमारे पास,
ये 5, तो 5 रख लेंगे, बराबर ना बोला था, ठीक है, लगाने से। माइनस लंब कितना है, लंब है हमारे पास 3 और कर्ण कितना है हमारे पास 5, स्क्वायर कर देंगे। तो खोल से 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, लघुत्तम कितना आ गया हमारा 25, और इस 16 माइनस 9, और 16 में से 9 भाई कितने बचे 7, अब बटे कितना आ गया हमारा 25, एक वैल्यू आ गई हमारी। अब ये भी हमारा 7/25 आया था और ये भी 7/25 आया। कहने का मतलब LHS बराबर हमारी RHS के, यानी कि LHS बराबर हमारी क्या है RHS के। तो ये हमारा क्या है, प्रूफ दैट होगी, ठीक है, यहाँ लग देगा PROV, प्रूफ दैट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। आई होप आपके समझ में जरूर आया होगा। नॉर्मल सवाल दे रखा है आपको कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यहां त्रिभुज बना लेते हैं, एक मार्कर भी आपका यार, इसे भी गर्मी लग रही है। B कोण क्या है, समकोण है, यानी कि ये कितना हमारा 90 एंगल का है, और ये कितना दे रखा है हमें B। उसने पहले ही बोल दिया कि B जो है समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला दे रखा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। पहले इसको ही निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, यहां पर इसको उठा लेते हैं, tan A बराबर दे रखा 1/√3, जो कि tan A बराबर होता क्या है हमारा लंब बटे आधार, यानी कि लंब हमें 1 दे रखा है और आधार हमें दे रखा है √3। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो खैर इसमें कोई डिसीजन नहीं है कि B A और B किसे, B तो खैर हमें निश्चित कर दिया कि B जो है समकोण है। A और C किसे रखें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैंने A रख लिया, इसे B और इसे C, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो, चाहे इसे A कर लो चाहे इसे C कर लो, ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं है इसने, और कंडीशन दी है तो बस B की दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लंब कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है, तो ये हमारा लंब हो गया, ये 1 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है √3, इसे √3 कर लिया। कर्ण निकाल लो, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना दे रखा है हमें 1 प्लस आधार कितना दे रखा है √3 का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर 1 प्लस √3 का जब हम वर्ग खोलेंगे तो √3 का तो 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 3, और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या 3 और 1 4, और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 4 पे लग जाएगा रूट, तो कर्ण बराबर आ जाएगा हमारा कितना 2, कर्ण हमारा 2 आएगा, ये हमें निकाल दिया, ठीक है। ये काम हो गया हमारा क्लियर। और अब क्या है, हम यहां आ जाएंगे इसमें, तो हमें दे रखा है, इसे छोड़ देते हैं। पहला है हमारे पास, थोड़ा यहां से लेते हैं फिर बोर्ड कम पड़ जाता है। पहला sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। sin A बराबर होगा क्या हमारा, लाल बटे कक्का लिख लेते हैं यहाँ पे, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो sin होता है हमारा लंब बटे कर्ण गुणा cos आधार बटे कर्ण प्लस यहाँ cos A है, cos A के लिए आधार बटे कर्ण, और गुणा sin C के लिए लंब बटे कर्ण। sin A में तो कोई दिक्कत नहीं है, लंब कितना दे रखा हमने 1 रख लेंगे, कर्ण हमें कितना आया हमारा 2 रख लेंगे, सिंपल।
अब इसमें कोज सी दे रखा, तो कोज सी के लिए जो लंब था वो आधार हो जाएगा, जो आधार था वो लंब हो जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा। कहने का मतलब जो ये त्रिभुज है इस वाले कोने को ऊपर लेके आना है और इसको जो है सरफेस पे, यानी कि ऐसे कोने को खट्टे से उठा देना। तो ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, जो लंब है वो आधार हो जाएगा, क्योंकि हम जो है इस वाले को थीटा एंगल मान के चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, आधार क्या है, जो लंब था पहले वो ही हमारा आधार हो जाएगा, यानी कि एक। कितना, एक। और कर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्ण जो है वही रहेगा। तो इसमें खैर वही रहेगा जो कंडीशन दे रखी है, ए है ना इसमें, वो ये है और इसे मान के लेंगे तो वही रहेंगे। तो आधार क्या है हमारा, √3 और कर्ण 2 गुणा इसमें लंब, क्योंकि साइन सी है तो लंब कौन सा हो जाएगा हमारा, लंब हमारा जो आधार है वो लंब हो जाएगा। तो आधार क्या है हमारा, √3, तो ये हमारा लंब हो जाएगा इसमें, और जो लंब था वो आधार हो जाएगा। तो नहीं सॉरी, कर्ण है, कर्ण की वैल्यू हमारी 2 ही रहेगी, 2। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई। अब 1 की गुणा 1 से हुई, तो 1 की कर्ण 1 और 2 दूनी 4, प्लस √3 की √3 से 3 और 2 दूनी 4। इसका लघुत्तम कितना आएगा गुरु जी, 4 आएगा, और 1 + 3 हो जाएगा, तो 4/4, 4 = 1। इसका पहले का आंसर आएगा, ठीक है, कितना, 1। आई होप आपके जो है ये वाला सवाल समझ में आई होगा। अब दूसरा दे रखा है यहाँ पर, अब सेकंड आपको दे रखा है cos A × cos C - sin A × sin C, जो कि cos A बराबर हमारा होता है क्या है वाल को, आधार बटे कम। क्या होता है, आधार बटे कम, गुणा cos C। cos C के लिए हमारा आधार बटे कम ही रखे जाएगा, माइनस sin A लंब बटे कम, इसके भी लिए क्या रखेंगे, लंब बटे कम। वो कंडीशन चेंज होगी, बाद में होगी, ठीक है। जो कि cos A है तो इसे ही मान के चलेंगे, जो है वही रहेगा, ठीक है। तो आधार कितना हमारा √3, तो √3 है, कारण तो हमारा 2 है। अब इसमें cos C कर दिया, ठीक है, तो जो उसमें पहले लंब था वो हो जाएगा हमारा आधार, यानी कि 1, कारण वही है, कारण वही रहेगा, ठीक है। अब इसमें साइन दे रखा है, 1 को से लेंगे तो वही कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो साइन A के लिए हमारा क्या, लंब कितना 1 और कर्ण कितना 2। अब इसमें साइन C दे रखा है, लंब वो हो जाएगा, जो पहले आधार था वो लंब हो जाएगा, यानी कि √3 कर्ण कितना, तो √3 की 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, √3 और 2 दूनी 4। √3 की 1 से गुणा हुई तो √3 और 2 दूनी 4। ठीक है भाई, तो प्लस माइनस के हो गए, ये आपस में लाइन कट, इसका आंसर आएगा 0। इसका आ गया भैया 1 और इसका आ गया 0। तो आपके जो है दोनों सवाल हो गए ये सॉल्व। आई होप ये सवाल आपके समझ में जरूर आया होगा। अभी जो है एक सवाल और रह गया है, उसको और कर लेते हैं, फिर बाद में ट्रू फॉल्स दे रखें और आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। अब जो है आपको 10वां सवाल दे रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। PR + QR कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और PQ 5 सेंटीमीटर है, जिसमें कि PQ कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इस सवाल को बना दोगे। तो ये जो आपका सवाल है मैं दे रहा हूं इसको किसमें, होमवर्क में। इस सवाल को आप घर से करना है और जो भी इसका आंसर आए, इनके जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप कर देना, ठीक है। और अब है सत्य असत्य, इन्हें भी देख लेते हैं। देखो tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत बात है बिल्कुल। भाई A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जरूरी थोड़ी नहीं है एक ही होगी, तो इसलिए क्या है ये असत्य है, ठीक है। दूसरा है कोण A के किसी भी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है, हाँ बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। तीसरा है cos A, कोण A के कोसेंट बोलते हैं, ठीक है, के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत बात, गलत है, ठीक है ये, क्योंकि कोण A के लिए बोल रहा है ना ये, ठीक है। कोट A, यहाँ पे कॉमा लग रहा है, कोट A कोमा कोट A और A का गुणनफल होता है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कोट
गुना ए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये गलत बात है क्योंकि ये जो ए होता है इसका एंगल होता है, तो इसलिए क्या है ये असत्य है। बाद में दे रखा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 रखा जाता है, गलत, असत्य है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये पूरी क्लास जरूर समझ में आई होगी, और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लेना, और पार्ट 2 आपका हो गया कंप्लीट, और एक्सरसाइज 8.1 आपकी हो गई है कंप्लीट। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपके जो है सभी के समझ में आ गया होगा, और हमारा लंच भी हो गया है, लंच हमारा इंतजार कर रहा है, लंच भी कर लेते हैं, खा पी लेते हैं थोड़ा, तो आप भी जो है कुछ आराम कर लो। और आज की क्लास अगर हमारी समझ में आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों तक भी जो है मैसेज जाए और वो भी अपनी पढ़ाई को आसानी से कर सकें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अभ्यास के साथ। ओके, बाय।